भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए गए कार्यक्रम मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग जिन्हें एक्सपोजर नहीं मिला, पहचान नहीं मिली, इस मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध करवाया है, जहां उनकी पहचान पूरे देश के साथ हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जिस प्रकार से अब एक नियमित व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान जो भारतीय जनता पार्टी तक ही सीमित नहीं रह गया है, अपितु देश के हर नागरिक तक ये कार्यक्रम पहुंच गया है और हर नागरिक मन की बात का इंतजार करते हैं कि हर महीने अंतिम रविवार के दिन 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के साथ हमको नई चीज की जानकारी देंगे और जानकारी के साथ साथ नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जैसे आज उन्होंने कहा कि 1 दशक होने वाला है, 10 वर्ष का उनका ये मन की बात का नियमित कार्यक्रम लगातार बिना रुके, बिना टूटे, बिना बाधा के चल रहा है और जिस प्रकार से पूरे देश भर में ऐसे नए नए हर क्षेत्र से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, जो जानकारी शायद जीवन में सहजता और सरलता से हासिल करना कठिन हो, वो जानकारियां चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, चाहे वो अलग क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया लेकिन एक मिशन के साथ वह काम करते रहे, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपनी पहचान बनाने के लिए मिला है। एक बहुत ही इस प्रकार का कार्यक्रम जो पूरे देश को, जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जिनको एक्सपोजर नहीं मिला, पहचान नहीं मिली, इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराया, जहां उनकी पहचान पूरे देश के साथ हुई। और ये मन की बात का कार्यक्रम जिस प्रकार से अब एक नियमित व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो हमारी पार्टी के नहीं, ये पार्टी तक ही सीमित नहीं रह गया, देश के हर नागरिक तक ये कार्यक्रम पहुंच गया और हर नागरिक मन की बात का इंतजार करते हैं कि महीने के अंतिम रविवार के दिन मन की बात 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के साथ हमको नई कोई चीज की जानकारी देंगे, जानकारी के साथ साथ में उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। मैं इस बात को देखता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और जैसा आज उन्होंने कहा कि 1 दशक होने लगा, यानी कि 10 वर्ष का उनका ये मन की बात का नियमित कार्यक्रम लगातार बिना रुके, बिना टूटे, बिना बाधा के चल रहा है और जिस प्रकार से पूरे देश भर से ऐसे नए नए हर क्षेत्र से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, जो जानकारियां शायद जीवन में सहजता से, सरलता से हासिल करनी कठिन, वो जानकारियां चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से है, चाहे वो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले उन ऐसे लोगों को जिनने अपने जीवन खपा दिया लेकिन पहचान नहीं मिली, लेकिन एक मिशन के साथ वो काम करते रहे, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपनी पहचान बनाने के लिए भी मिला है। मुझे इस बात के लेकर के प्रसन्नता है कि मोदी जी हट करके काम करने वाले स्वभाव के व्यक्ति हैं। नया क्या किया जा सकता है, बेहतर क्या किया जा सकता है, इन सारी चीजों को लेकर के वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं और इसीलिए आज ये मन की बात का कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण बन गया कि जैसे एक वक्त में महाभारत का एपिसोड, रामायण का एपिसोड देखने के लिए लोग
निर्धारित स्थान पर पहुंचते थे। गांव में जब टेलीविजन कम हुआ करते थे, आज तो खैर वो टेक्नोलॉजी के इसी युग में वो परिस्थिति नहीं है। आज तो सभी जगह ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप मोबाइल पर भी देख रहे हैं, चलते हुए गाड़ी में भी सुन रहे हैं। लेकिन इसकी रीच जिस प्रकार से आज बनी है, दूर दराज के इलाकों में जहाँ टेलीविजन नहीं है वहाँ रेडियो के माध्यम से, जहाँ टेलीविजन है वहाँ टेलीविजन के माध्यम से, अगर व्यक्ति कहीं एक स्थान पर नहीं है तो वो मोबाइल के माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि खासतौर से जो हमारी यूथ यंग जनरेशन है, उन यंग जनरेशन के लिए, नई जनरेशन के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन रहता है। अभी जैसे जिसका जिक्र भी इन्होंने किया, कल वो कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा, और इससे अलग से भी हट करके जो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जिस प्रकार से उन्हें यूथ का आज भी आइकॉन के रूप में, अगर कोई नेता के रूप में है, वो नरेंद्र मोदी जी है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।